नमस्कार, मैं हूं अंकित मन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। अभी हमें चांदपुरा गांव में बेगूसराय का क्षेत्र संख्या 27 जहां से निवर्तमान जिला परिषद हमारे बीच हैं किरण देवी उर्फ किरण ठाकुर जी। आज हम आए हैं, हमारी टीम आई है इनसे इनका पक्ष जानने के लिए कि ये इस बार फिर से जिला परिषद उम्मीदवार हैं, फिर से जिला परिषद के लिए नामांकन किए हैं और आप जनता मालिकों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हम इनके बारे में बता दें कि जैसा कि आप लोग क्षेत्र संख्या 27 की जनता जान रही होगी कि 2 टर्म ये सरपंच पद पे रही हैं, फिर 1 टर्म जिला परिषद के रूप में रही हैं, फिर से इस बार आप जनता मालिक से आशीर्वाद मांगने आई हैं। तो हम इनसे जुड़े हुए हैं और इनसे जानते हैं कि इनका वक्तव्य क्या है, ये किन मुद्दों को लेकर फिर से आई हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा है, 2 टर्म सरपंच रही हैं और फिर जिला परिषद के रूप में आई हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, तभी तो जनता बार बार इनको आशीर्वाद दे रही है। तो फिर हम जानते हैं कि इनसे आप तमाम जनता के बीच इनका ये पक्ष रखते हैं कि ये 5 साल में क्या क्या कार्यकाल किए हैं जिला परिषद के रूप में और 2 टर्म जो सरपंच पद पे रही हैं उसमें इनका क्या भूमिका रहा है। तो हमें मैडम जरा ये बताइएगा कि आप 2 टर्म सरपंच रहे हैं, जनता ने आपको 2 टर्म सरपंच चुना, तो उसमें आपका कार्यकाल कैसा रहा है? सबसे पहले मैं बेटी न्यूज़ को आप धन्यवाद देती हूँ, जो आपने मेरी आवाज़ों को हमारी जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय की गहराई से मैं आपका आभारी हूँ। 10 साल सरपंच रही मैं, आपका सवाल था। तो सरपंच रही तो न्याय, जिसे न्याय कहते हैं, वो मैं निःशुल्क और सस्ती और उचित न्याय 24 घंटा न्याय मिलता था महिलाओं को। खासकर उस समय दारू धड़ल्ले से चलता था गाँव में। दारू पी करके हस्बैंड आता था, ससुर आते थे, उसको प्रताड़ित किया जाता था, मार के छलनी कर दिया, गिरा दिया। उसके लिए मैं उसकी आवाज़ थी और मेरी ताकत थी और अभी भी बनी हुई हूँ। तो महिलाओं की सुरक्षा मैंने सबसे पहले की थी और जो भी न्याय करने का काम मेरी जिम्मेदारी हमारे जनता मालिक हमारे कंधे पर दिए थे, मैं सब जिम्मेवारी संभालने का काम की। जिसके वजह से 2016 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जब सरपंच का सीट अति पिछड़ा हो गया तो जनता ने हमें आशीर्वाद देने का भरसक प्रयास किए और बोले कि नहीं, आपकी जैसी महिला यदि घर बैठ जाती है तो जनता की आवाज़ कौन बनेगा, इसलिए आपको बन के रहना होगा, आपको ये सीट पर रहना होगा ताकि हम लोगों की हिफाजत हो सके, हमारी सुरक्षा हो सके और आप मेरी आवाज़ बन सके मेरे क्षेत्र का। 2016 में मैं भारी बहुमत से विजय की थी, आशीर्वाद मिला था मुझे जनता मालिक से, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर जनता के आदेश पर ही मैं नामांकन करवाई हूँ। मैं नामांकन से पहले ही जनता के दरबार पर जा के मैं उनसे आशीर्वाद ली हूँ और उन्होंने कहा कि आप चुनाव मैदान में आइए, मैं फिर से खड़ी हूँ। तो आपने देखा महिला सशक्तिकरण का एक बेजोर नमूना जो हमारे बीच ही है कि 3 टर्म ये एक राजनीतिक पद पर आसीन नहीं है, गांव का प्रतिनिधित्व करता बनी है, 3 टर्म रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि महिलाओं का कंडीशन क्या रहता है हमारे क्षेत्र में। आज भी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी पर एक महिला सशक्तिकरण का आपने बेजोर नमूना देखा। तो और दूसरी बात आपने देखा कि बेवाक बोलती हैं। ऐसा बहुत कम उम्मीदवार मिलते हैं जो, मैं ये इनका मतलब पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर मैं हर क्षेत्र जाता हूं, वहां देखता हूं बेवाक बोलने वाली महिलाएं खास करके अपने क्षेत्र में बहुत कम मिलती हैं। तो आपने देखा कि बेवाक तो बोलती हैं, तो इनसे और हम जानते हैं कि ये महिलाओं का बात की थी। तो आपने महिला सशक्तिकरण के लिए अभी तक क्या क्या कार्य किया और अगर फिर से जनता आपको चुनकर जिला परिषद बनवाती है तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करें, क्योंकि अभी भी महिलाओं का स्थिति उतना कम नहीं हो सका है। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जब मैं जिला परिषद चुन के आई, सबसे पहले उसमें मैं ये काम की कि मेरे ये गांव चांदपुरा है, उसमें 2 हाई स्कूल है, लेकिन तब तक उसमें +2 का दर्जा उसको नहीं मिला था। मेरी आवाज़ थी, जनता से मैं वादा की थी कि महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए हाई स्कूल के बाद हमारी क्षेत्र की लड़कियां हाई स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रही थी। लगभग खास करके इधर नीमा, चांदपुरा, परना, अझौर, बंदुआर तक की लड़कियां +2 नहीं कर पाती थी। मैंने दोनों स्कूल को +2 करवाई शिक्षा बेहतर होने के लिए, ताकि जब तक शिक्षा हमारी लड़कियां पढ़ेगी नहीं तब तक हमारा समाज आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो मैं काम करवाई हूँ।
और आपकी बात रही घरेलू उत्पीड़न, महिला हमारे क्षेत्र में घरेलू उत्पीड़न की शिकार थी, पर अब नहीं है, क्योंकि महिला भी जागरूक हो गई है और हमारे पुरुष वर्ग जो हैं वो भी अब जागरूक हो गए हैं। मैंने मुझे समझा बुझा कर, जब वो दोनों लड़ झगड़ के आते हैं तो मैं दोनों को समझा बुझा करके दोनों का घर बसाने का काम करती हूँ, और महिला उत्पीड़न नहीं हो पा रहा है, बहुत ही कम है, और जहाँ जहाँ है मेरा सब जगह नज़र है। तभी तो मैं महिलाओं की कहती हूँ, महिलाओं को तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं आपकी ताकत हूँ, ये मेरी जीत नहीं, ये वो आपकी जीत है। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी जीत होगी, यदि मेरी जीत होगी तो। मैडम जरा हमें ये बताएंगे कि 5 साल आप जो जिला परिषद रही हैं, तो उसमें आपका कार्यकाल क्या रहा है? आप कौन-कौन से कार्य को किए हैं? मैं अपने क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र शुरू होता है वहाँ से हवैदपुर से, हवैदपुर, महनपुर, खम्हार, बंदवार, अझौर, परना, नीमा, चांदपुरा, 8 पंचायत है, जिसमें लगभग 15 गांव आ जाते हैं। बता दूं कि कहने का तो जिला परिषद है, लेकिन मतलब मतदाताओं को लगता है ये तो सबसे बड़े पोस्ट स्तरीय पंचायत चुनाव के सबसे ऊंची कड़ी है जिला परिषद, लेकिन योजना जब कहेंगे तो योजना के नाम पर ये, इसमें वार्ड सदस्य के इतना भी नहीं है। फिर भी मेरा लिंक है बहुत दूर दूर तक, जिसके वजह से मैं हर विभाग से ला करके एक एक योजना मैं अपने क्षेत्र के 7 पंचायत में काम कर चुकी हूँ। एक पंचायत मेरा अझौर है जो किसी टेक्निकल कारण से रुका हुआ है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि 5 साल कम योजना के लिए या विकास के लिए बहुत कम होता है। कोई भी प्रतिनिधि के लिए संभव नहीं है कि वो पूरा काम कर पाएगी, कुछ ना कुछ अधूरा रहता ही है। तो मैं जो भी अधूरा काम है, मेरा यही प्रयास है, और इसीलिए जनता मालिकों ने मुझे फिर से खड़ा करवाया है कि जो जो अधूरा काम है ये खड़ी होंगी, तभी ये मेरे क्षेत्र का काम पूरा होगा। हवैदपुर में, बंदवार में, परना में, चांदपुरा में और नीमा में, ये 6 जगह मैं, ये इस गांव में मैं 5 जगह पीसीसी कार्य मेरा हुआ है, सड़क बना है। महनपुर के हॉस्पिटल में एक कमरा, लेटरिन, किचन, बाथरूम एक सेट दिया गया है, उसमें भी जो जिला परिषद के माध्यम से बनाया गया है, वो मैं स्वास्थ्य विभाग से लाई थी। ठीक है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ, फिनिशिंग उसका बाकी है, इसलिए मैं उद्घाटन नहीं की हूँ उसका। उसके बाद खम्हार में शौचालय विभाग से शौचालय का काम मैंने दिया है। हाई स्कूल में एक शौचालय है 7.5 लाख का, जिसमें 3-4 कमरा होगा, एक 12 फीट का वो उसका टैंकी होगा, और एक शौचालय में गौतम धाम में दी, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों का कहना था कि गौतम धाम एक राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर उभरता हुआ एक जगह है, जो दार्शनिक स्थल बनेगा। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए भी सब लोग कह रहे हैं, निःशुल्क सेवा वहाँ पर होगा, तो सार्वजनिक स्थल था, तो जनता की मांग पर मैं उसकी भी स्वीकृति करवा रखी हूँ। पानी के कारण वो शुरू वहाँ नहीं हुआ था, जो पानी सूखने के बाद वो बन जाएगा। मेरे क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के हैं, तो वहाँ बाउंड्री वॉल जो है, मैं सरपंच जब थी उसी वक्त वहाँ बाउंड्री वॉल करवाया गया था, क्योंकि बहुत विवादित था, वो बाउंड्री वॉल होने की कगार पर नहीं था, बहुत सारा समस्या था वहाँ पर। उस समय हमारे सुरेंद्र मेहता विधायक थे, वो भी परेशान हो गए थे। तब एक बैठक बुलाई गई नीमा में, सीओ साहब भी आए थे, बीडीओ साहब आए थे, सब आए थे, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। मुझे बहुत ही मैंने गर्व महसूस हुआ, और हम लोग सब बैठ करके एक मैप तैयार किए को किस तरह से बाउंड्री किया जाए ताकि सभी आदमी का रास्ता भी मिले और सुरक्षित भी हो जाए कब्रिस्तान। तो वो कब्रिस्तान बन गया था, बना हुआ है, उसमें गेट भी लगा हुआ था, जिसका गेट अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में नीमा में है, मेरी जानकारी में मिला है। फिर से मुझे मौका मिलेगा, जनता हमें मौका देंगे तो वो मैं उस पर मेरा नज़र है, वो काम करवाने की मैं प्रयास करूँगी। और बंदुआर का कब्रिस्तान, उसका भी घेराबंदी हो चुका है। मेरे क्षेत्र में एक अझौर का कब्रिस्तान है, मैं चुनाव जीतने के जस्ट बाद उन लोगों से फिर मिलने गई थी 2016 के बाद, तो 2-3 बार वहाँ दौरा हम लगातार किए हैं। उसमें कुछ पेपर का कमी के कारण वहाँ कब्रिस्तान नहीं बन पाया, लेकिन उसका फंड जो है वो सब अलग से आता है, वो रखा हुआ है जिला में। जब उसका कागज़ पूरी तरह से सुरक्षित मिल जाएगा, हमको ताकत वो हमारी होगी, तब वहाँ पर हम वो काम भी मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं किसी तरह से सब जनता मालिक के सामने खड़ा होने का किस तरह से हमें होगा, जिस आशा और विश्वास के साथ हमें चुने थे, वो आशा और विश्वास में खड़ा उतरने का मैं भरसक प्रयास की। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज किसी भी समाज की बहुत बड़ी रीढ़ है, जो मूल चीज है, मूलभूत चीज है। इस पे आपने क्या क्या कार्य किया
अगर तो ये हमें बताएंगे जरा। शिक्षा के लिए मैं बता दी, हाई स्कूल के लिए। और मेरा एक और नीमा पंचायत में एक सैरपुर गांव है, ठीक है, वहां पर पैरामेडिकल कॉलेज का घोषणा हो चुका है। डीएम साहब की के नॉलेज में है, सब कागज पत्र चला गया है, विधानसभा से भी वो पास होके आ गया है। वहाँ पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा। वहाँ पर ब्लॉक के लिए बात किया गया है, वो भी धरातल पर अब कुछ ही दिनों में उतरने वाला है। ये सब काम हो गया है। मेरी मांग है, अब एक चॉइस है सरकार से, और मैं उस पर लगातार प्रयास कर रही हूँ कि मेरे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज मेरे क्षेत्र में होना चाहिए। मैं अगले पंचवर्षीय का ये मेरा टारगेट है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जब तक इस शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो पाएगा ना, तब तक मेरा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और भी आगे करेगा, अच्छे से करेगा। मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की फिर से मैं प्रयास करूंगी। और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या क्या किया था? स्वास्थ्य क्षेत्र में, चिकित्सा जगत में आपने क्या क्या किया था? चिकित्सा जगह में देखिए, मेरे क्षेत्र में महानपुर एक पंचायत है, वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है सरकारी, जिसमें मैं कमरा बनाने का काम करवाई हूँ। और चांदपुरा में भी उप स्वास्थ्य केंद्र कई बार लौट के चला गया था, फिर उस पर हम लोग राय मशविरा किए, पहल किए, तो उप स्वास्थ्य केंद्र चांदपुरा में भी बन रहा है। तो अभी तत्कालिक जब वहाँ बनेगा तो नीमा के लोग भी लाभ लेंगे, जो भी इर्द गिर्द के क्षेत्र के जो भी आदमी है वो सब लाभ लेंगे। और फिर नीमा पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र बनने की बात चल रही है, वो भी बहुत जल्द ही धरातल पर आ जाएगा। अगर इस बार फिर से आपको जनता मालिक अपना आशीर्वाद देती है, अपना वोट रूपी आशीर्वाद देती है, और फिर से अगर आपको चुनकर इस पद पे बिठाती हैं जिला परिषद के रूप में, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे पहले? पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि जो काम मेरा अधूरा है और जो पंचायत में काम हमसे छूटा हुआ है, अजहर के मतदाता मालिकों से मैं खास अपील करती हूँ कि वहाँ जो उन्होंने हमें वोट दिया था, वो उसकी मैं ऋणी हूँ। मैं उसका ऋण नहीं उतार पाई हूँ। एक बार फिर से मौका देंगे तो मैं सूद समेत ऋण उतारने की प्रयास करूंगी, और जो भी अधूरा काम है सब मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगी। उन उम्मीदवारों के लिए क्या संदेश है जो उम्मीदवार आपके विपक्ष में खड़े हैं? अगर चुनाव के इतर हम बात करें, चुनाव के इस घमासान को छोड़ दें, चुनावी दंगल को छोड़ दें, तो उनके लिए क्या संदेश उम्मीदवारों के लिए? मैं उनके लिए ये कहूंगी कि विपक्ष को 5 सालों तक के लिए न होना चाहिए। विपक्ष एक स्तंभ है, विकास के लिए देश का स्तंभ होता है, विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन वो चुनावी में सिर्फ आ जाते हैं तो ये होता है ना कि जो कहा जाता है देहाती भाषा में कि बहंतु पानी बह जाता है और अस्थाई पानी रह जाता है, वो सब बहंतु पानी है। वो जब चुनाव का समय आया है, तब अब एक से एक नुस्खा निकाल के जो दिग्भ्रमित करेंगे हमारे जनता को। जनता सब समझ रही है, हमारा क्षेत्र शिक्षित है, यहाँ सब अनुभवी आदमी हैं। ये सब है जो भेष बदल के चुनाव के समय में आते हैं अपनी चुनावी मुद्दा लेकर के, इसमें कोई दम नहीं है, इसका कोई मायने नहीं, जनता कोई नहीं रख रही है। बीटी न्यूज बिहार का जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से अपने बेगूसराय के क्षेत्र संख्या 27 की जनता से, उन जनता मालिकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र संख्या 27 के तमाम जनता मालिकों से यही अपील करती हूँ कि अपना एक एक बहुमूल्य वोट, जो कि मेरा चुनाव चिन्ह है चक्की छाप, ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर अंकित है, उस पर अपना एक एक वोट रूपी आशीर्वाद देकर मेरी हाथों को मजबूत करें और एक बार फिर से 5 वर्षों के लिए हमें सेवक के रूप में चुन लें। अभी आपने सुना बेगूसराय के क्षेत्र संख्या से जिला परिषद उम्मीदवार हैं किरण देवी उर्फ किरण ठाकुर। उनका आपने पक्ष सुना, हमने भी निष्पक्ष रूप से उनका आपके सामने पक्ष रखा ताकि आपको चुनने में आसानी हो। आप भी जानते हैं कि अब सब कुछ पारदर्शिता सब कुछ में बढ़ चुकी है, तो ये चीज हम आपके बीच इसलिए लाए थे ताकि आप अपने उम्मीदवार को जान सकें कि उनकी मंशा क्या है, वो अपना कार्यकाल का ब्यौरा आपके सामने रख सकें, उनसे हम सवाल कर सकें कि आपको जो जनता चुनी थी तो क्या आप उनके विश्वास पे खरे उतरे थे कि नहीं उतरे थे। और इस बार जो फिर से आप चुनाव में आई हैं, तो क्या कोई गोल है कि नहीं है, क्या कोई लक्ष्य है कि नहीं है, कि क्या कोई ऐसा कोई मुद्दा है कि नहीं है कि उन चीजों को लेकर आप अपने क्षेत्र में आई थी। तो हमने इनका पक्ष रखा। अगर आपको ये उम्मीदवार अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें वोट करें। और भी उम्मीदवार हैं जो भी हैं, सबको जांच परख के आप वोट करें। वोट जरूर करें, हर वीडियो में मैं अपील करता हूं, क्योंकि आप वोट जरूर करें। ये बहुत बड़ा आपका हथियार है। जो लोकतंत्र है वो आपको बहुत बड़ी शक्ति देती है, वोट रूपी शक्ति देती है। आप अपना वोट का हथियार जरूर प्रयोग करें और विकास के नाम पे वोट करें, किसी भी बिचौलियों के में ना पड़े, किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहे बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। और इसी तरह हम आपको और भी पंचायत जाकर वहां के पक्ष उम्मीदवारों का पक्ष दिखाएंगे ताकि आपको चुनने में आसानी हो। धन्यवाद।